तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि फार्स यानी क्या होता है? और अगर नहीं तो आइए समझते हैं। दोस्तों, फार्स एक ऐसा कॉमेडी स्टाइल होता है जिसमें कैरेक्टर्स पागलपन की हद तक चले जाते हैं। दोस्तों, फार्स इक्वल्स टू लाफ्टर प्लस कंफ्यूजन प्लस ओवर एक्टिंग। ये सिंपल मंत्र आप याद रखिएगा। लॉजिक छोड़ो, लेकिन कॉमेडी आपको 200% मिलेगी। दोस्तों, इसका मकसद सीरियस मैसेजेस देना नहीं होता है, बल्कि सिर्फ एंटरटेनमेंट एंड लाफ्टर देना होता है। फार्स के कैरेक्टर्स ओवर द टॉप होते हैं। मतलब वो या तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ होते हैं या फिर उनकी सिचुएशन ऐसी होती है कि सामने वाले को हंसी आ जाती है। जैसे कि अगर आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देके समझाऊं, तो स्कूल में एक लड़का गलती से स्टाफ रूम में घुस जाता है और सब उसे नया टीचर समझने लगते हैं। और वो भी सच्चाई बताने के बजाय उस टीचर की एक्टिंग करने लगता है। और इससे क्या होता है कि सारा मामला जो है वो बहुत ज़्यादा एग्जैजरेट हो जाता है और फुल कॉमेडी सीन बन जाता है। दोस्तों, यही तो है फार्स। ऐसे ही हमारे लिटरेचर में भी कुछ फेमस एग्जाम्पल्स हैं रिलेटेड टू फार्स। तो चलिए आइए उन्हें भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल आता है द कॉमेडी ऑफ एरर्स बाय विलियम शेक्सपियर। दोस्तों, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि दो भाई जो है वो बचपन में ही बिछड़ जाते हैं, जो कि जुड़वा है। और उनकी अलग अलग आइडेंटिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स यानी कि गलत फहमी क्रिएट हो जाती है। और इससे जो है वो सीन पूरा कॉमेडी बन जाता है। दोस्तों, यही तो है हमारा फार्स का सबसे पहला एग्जाम्पल। देन इसके बाद आता है नॉइजेस ऑफ बाय माइकल फ्राइन। दोस्तों, इसमें जो है वो एक नाटक के रिहर्सल के दौरान चीज़ें गड़बड़ होने लगती है। यानी कि दरवाजे खुलते बंद होने लगते हैं, लोग एक दूसरे से टकराते हैं और कैरेक्टर्स के डायलॉग इसे और भी ज़्यादा फनी और कॉमेडी बनाते हैं। तो ये आता है हमारा फार्स का सेकंड एग्जाम्पल। देन इसी के साथ हम लास्ट एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हमारा लास्ट एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट इंस्पेक्टर बाय निकोलाई गोगोल। दोस्तों, इसमें एक शहर के लोग एक आदमी को सरकारी अफसर समझकर उस पर चढ़ावा चढ़ा देते हैं और उसे खुश करने में जुट जाते हैं। और यहाँ पर जो है वो एक फ़नी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, जिससे कि ऑडियंस को कॉमेडी मिलती है। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारे फार्स से रिलेटेड सारे एग्जाम्पल यहीं पर ख़त्म होते हैं। आशा करती हूँ कि आपको फार्स यानी क्या होता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, लिटरेचर में क्या कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये अच्छे से समझ आया होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियो से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों, अगर आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।